एक बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे ला सकता है। सो जेंडर कि आखिर एक बेस्ट पोर्टफोलियो एक मॉडल या जो मॉडलिंग करना चाहता है वो कैसे ला सकता है, बताइए। आपको एक अच्छा फोटोग्राफर सेलेक्ट करना है, उसके लिए आपको कुछ रिसर्च करनी होगी इंस्टाग्राम में कि कौन से फोटोग्राफर्स आपको लगते हैं जो अच्छे हैं, अफोर्डेबल्स हैं, बिकॉज काफी हाई से लो रेंज तक के फोटोग्राफर्स आते हैं। राइट। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि हाई फैशन कौन कर रहा है, और आप अपने बजट के पॉकेट फ्रेंडली भी देखोगे तो उसमें आप देखो कि कौन सा फोटोग्राफर है जो उस बजट में आएगा। बिल्कुल। उसके बाद आपको मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट्स होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशन। जैसे आप यहाँ पे भी शूट कर सकते हो माउंटेन एरिया में। माउंटेन्स के लिए आपको बेसिकली अर्ली मॉर्निंग, आप जितना अर्ली मॉर्निंग का शॉट ले सकते हो वो ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। वो इसलिए भी होगा क्योंकि उस टाइम आपको लेस क्राउड मिलेगा। हो सकता है कि मेरा ओपिनियन इसमें थोड़ा अलग हो जेंडर। मेरे हिसाब से जो पोर्टफोलियो होता है वो आपकी एक डिग्री की तरह, राइट। सो एक बात तुमने बिल्कुल सही बोली कि कोई ऐसा फोटोग्राफर जो फैशन की सेंस रखता हो तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। बहुत बड़े फोटोग्राफर को मैं अप्रोच करना पसंद नहीं करता क्योंकि हो सकता है वो आप पे उतना ध्यान नहीं दे, तो जो खुद ग्रो कर रहा हो वो ध्यान रखेगा। सेकंड थिंग आती है लोकेशन। दोस्तों मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में आप हीरो, सो अगर आप लोकेशन को हीरो बना दोगे तो आपको कौन देखेगा, लोकेशन लोग देखते रह जाएंगे। सो बेस्ट पोर्टफोलियो आते हैं स्टूडियो के अंदर जिसमें लाइट्स होती है, प्लेन बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकते हैं, बट देन उसमें क्या होता है कि फोकस आप पे रहेगा। देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन कि हाँ बहुत ज्यादा सीनरी है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है लोग कुछ हमें देख रहे हैं, फिर थोड़ा पत्ती देख ली, पहाड़ देख ली, घूम फिर लिए, सो उनकी आंखें यहाँ घूमती रहेगी तो आप तो गायब ही हो गए। सो फर्दर शूट्स आप इस तरह के हमेशा कर सकते हो, पर पोर्टफोलियो जो होता है दैट हैज टू बी ऑन द स्टूडियो। नहीं, बैकग्राउंड के अंदर आई थिंक काफी ऐसे टेस्ट शॉट्स भी होते हैं कि आप किसी फोटोग्राफर को अप्रोच करो, वो जो कि जिसमें आई थिंक कुछ ज्यादा पैसे लगते नहीं है। एंड वो मोस्टली जैसे मैंने कुछ अपने इनिशियल ईयर्स में मैंने कुछ बिल्कुल वो शॉट्स किए थे। वो मुझे लगता है कि ना दो अलग अलग तरह का माइंडसेट है। कई बार इंसान टेस्ट शॉट करता है, आर्टिस्टिक होता है बेसिकली। आर्टिस्टिक सो बेसिकली ये हम आउटडोर लोकेशन जो देखते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि कैंपेन्स और एडिटोरियल्स को अप्रोच कर सकें। बिल्कुल बिकॉज उन्हें ये लगता है कि यार ये मॉडल रिलेटेबल है, ये जा सकता है, ही नोज द वाइब। तो क्रक्स ये है कि अगर आपको लो बजट में कोई आपका दोस्त शूट कर रहा है तो आप आउटडोर चूज करो, पर अगर आप पैसे लगा रहे हो ये पोर्टफोलियो एक्सपेंसिव होता है दोस्तों। आउटडोर इज गोना बी वेरी एक्सपेंसिव। सो कि अगर आप प्रॉपर्ली बजट लगा के आउटडोर करोगे तो वो मत करना बिगिनिंग ईयर्स में। आप मे भी हो सकता है कि कोई ऐसे फोटोग्राफर्स हो जो कोलैबोरेट करने आपके साथ हो और कोलैबोरेट कर सकते हो आपके अपने पर्सनल क्लोथ्स में। आई थिंक बाहर आउटडोर शूट के लिए तो मेकअप का यूज भी नहीं होता, राइट। सो जेंडर तो बात आ गई फोटोग्राफर की, इंडोर आउटडोर दोनों कर सकते हो, प्रेफरेबली इंडोर करो अगर बजट लगा रहे हो तो, अगर बजट नहीं लगा रहे तो आउटडोर। अब आप बताओ मुझे कि आखिर कैसे कपड़े एक मॉडल को पोर्टफोलियो में लेने चाहिए, किस तरह की कौन सी स्टाइलिंग, कितने लुक आप चाहते हो कि एक मॉडल ले, और उसमें कौन से कपड़े प्रेफरेबल रहते हैं एक पोर्टफोलियो के लिए, फीमेल्स के लिए। यार अगर बिगिनर्स के लिए मैं बताऊँ, अगर उनके बजट में नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ब्लैक आउटफिट। कितने लुक चाहिए आपको पोर्टफोलियो? 2 से 3 लुक मैक्स, 2 से 3 लुक मैक्स। ज्यादा आई थिंक ब्लैक आउटफिट है, व्हाइट आप ले सकते हो, ब्लू आप ले सकते हो, बट आई डोंट थिंक इससे ज्यादा और किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो मुझे लगता है जेंडर जैसे अगर हम फीमेल्स की बात करें तो पोर्टफोलियो में हमेशा 4 से 5 लोग होने चाहिए। सो फर्स्ट आता है वेस्टर्न, उसके बाद आता है आपका ट्रेडिशनल। आप एडिटोरियल्स देखिए और एडिटोरियल्स में देखिए कि आपकी बॉडी टाइप में कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। सॉलिड कलर्स होने चाहिए, ये बिल्कुल पक्का है। लाइट कलर की तरफ मत जाइए, लाइट कलर से आप हो सकता है थोड़े मोटे दिखाओ दो, तो ब्लैक कलर लो, ब्लैक और डार्क, और नो प्रिंट्स, इट शुड बी सॉलिड, क्योंकि अगर प्रिंट्स लोगे तो नज़र वहाँ जाएगी। सो ट्राई कीजिए अगर आप वेस्टर्न क्लोथ्स ले रहे हैं तो जैसे ऊपर से पैंट टाइट है, नीचे से बेल बॉटम हो गई, उसमें आपकी हील्स छुप गई, ऊपर क्रॉप टॉप आ गया, उस तरह से आपकी हाइट लंबी दिखाई देगी। ये आप कर सकते हैं। वेस्टर्न के अंदर आप मिनी स्कर्ट्स ले सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ट्रेंड में है। दूसरा, अगर वेस्टर्न के अंदर पर जो भी आप लें, ध्यान दीजिए लेयर्स नहीं होने चाहिए कपड़े में। बहुत सारे लेयर्स होंगे तो ध्यान भटकेगा। आई थिंक जितना लूज हो, जितना प्लेन हो, जितना आई थिंक बेसिक हो, बेसिक वन ऑफ द सोबर थिंग, आप जितना बेसिक लोगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। दूसरा, आप ट्रेडिशनल ले सकते हो। ट्रेडिशनल के अंदर डेफिनेटली एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब आएगी, तो ट्रेडिशनल आप कोई भी अच्छे डिजाइनर से आप बोरो कर सकते हो, कहीं से ले सकते हो।
एक और आता है उसमें स्विमवेयर। सो डेफिनेटली स्विमवेयर में जैसी भी आपकी इच्छा है उस तरह का स्विमवेयर ले सकते हो, पर वो चीज़ें ना सॉलिड होनी चाहिए। एक आता है कैजुअल लुक, जिसमें टी शर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, फन शॉर्ट्स हो गए, वो आ गया। सो इस तरह के 4-5-6 लुक आप बना के रखिए। अब बात आती है मेल मॉडल की। तो मेल मॉडल के भी बिल्कुल सेम यही चीज़ें हैं कि आपको सबसे पहले वेस्टर्न लुक, तो वेस्टर्न लुक के अंदर आप सूट्स ले सकते हो, डार्क सूट लीजिए, टक्सीडो लीजिए, टाइज और एसेसराइज करना ज़रूरी है पर मिनिमम, नहीं, आई बहुत डोंट ज़्यादा थिंक नहीं। कि ड्यूरिंग द शूट अगर वो मूड बोर्ड नहीं है तो हमें शायद जरूरत नहीं है एक्सेसरीज की ज्यादा यूज। जनरली अगर आप स्टाइलिश रखोगे तो एसेसराइज करेगा, और बहुत भड़कीली एसेसरीज नहीं होनी चाहिए कि नजर वहाँ जाए। पर हाँ, अगर क्लोथ के हिसाब से अगर टाई लगानी है, बो टाई लगानी है तो डेफिनेटली लगाइए। फिर डिपेंड करता है कि हम किस लोकेशन में हम शूट कर रहे हैं। फिर एक ट्रेडिशनल लुक में आप शेरवानी या इस तरह से पहन सकते हो। एक कैजुअल लुक के अंदर आप लोग जीन्स टी शर्ट पहन सकते हो। बेयर बॉडी में आप बेयर बॉडी कर सकते हो, आप अंडरगारमेंट शूट कर सकते हो, व्हाटएवर फील्स। अब बेसिकली यही कि आप जितने भी, मैं यही प्रेफर करता हूँ कि ड्यूरिंग द शूट मैं जितने लूज कपड़े पहन सकता हूँ या जितने लूज कपड़े मेरे वार्डरोब्स में हो वो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप स्किन, अगर आपकी जेंडर ऐसी बॉडी टाइप है जो कि बहुत ही परफेक्ट है मॉडलिंग के लिए, बिल्कुल स्किनी है, तो डेफिनेटली लूज कपड़े बहुत अच्छे जाएंगे। पर अगर आपकी बॉडी टाइट उतनी स्किनी नहीं है, सो लूज पहनोगे तो बिल्कुल ही मोटे दिखोगे। सो डेफिनेटली कपड़े बॉडी टाइप के हिसाब से होने चाहिए। सेकंड थिंग, अलग अलग वेरिएशन रखिए।